बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में आप क्या सीखने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहा हूँ, ये बेसिकली आपको बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। एजे के में एनटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और उस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वो सवालात जो इंग्लिश से रिलेटेड थे वो क्या थे, किस तरह के थे, कौन सी स्टेटमेंट्स थी, इस लेक्चर में आप वो सब कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी एक लेक्चर आपको दे चुका हूँ जिसमें पार्ट 1 था। पार्ट 1 के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड जो सेंटेंसेस आए थे उनको डिस्कस किया है और साथ हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया और एंटोनिम्स को डिस्कस किया है। और इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं बहुत ही अहम चीज़, क्या एक वो सेंटेंसेस जो एक्टिव में थे उनको पैसिव में कन्वर्ट करना, पैसिव जो थे उनको एक्टिव में कन्वर्ट करना। और इसके साथ साथ आप सीखने जा रहे हैं वो स्टेटमेंट्स जो रैंडम थे, मुख्तलिफ यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी और उनको कैसे टैकल करना था, कैसे हैंडल करना था। इस लेक्चर में आप सब कुछ सीखने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वो मार्क्स जो आपने वहाँ पे सर्कल किए हुए हैं, बबल्स को फिल किया हुआ है, वो मेक श्योर कर लें तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो कि जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने थे या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने थे वो सेंटेंसेस कौन से आए थे और उनका करेक्ट ऑप्शन रूल के मुताबिक आपको बताया जाएगा। उन 4 एमसीक्यूज में से 4 ऑप्शंस में से एक जो था वो ठीक था, ठीक वही होगा जो अभी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। द ट्रक हैड डिमोलिश्ड द बिल्डिंग, ये एक्टिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये है हमारे पास एक्टिव सेंटेंस। क्यों? ट्रक ने किसको गिरा दिया, बिल्डिंग को। अब देखना ये है कि ट्रक हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, हैड हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, डिमोलिश्ड हो गया हमारे पास वर्ब और द बिल्डिंग हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि एक्टिव से जब पैसिव ट्रांसफर किया जाता है तो सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, राइट। अब देखते हैं डियर, इस बिल्डिंग को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा तो ये पैसिव में मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग। उसके बाद हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हैड है और जब ये पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन। उसके बाद V3, पैसिव में आपको पता है कि V3 ही हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी V3 आएगा, ठीक है जी। ये डिमोलिश्ड और उसके बाद क्या, किस से, जरिया कौन सा बना इस बिल्डिंग को गिराने का, वो ट्रक, तो क्या हो गया, बाय द ट्रक। अब ये सेंटेंस देखें डियर स्टूडेंट्स, और इस तरह 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक ये भी था, जिसने ये टिक किया उसका हो गया ठीक। The truck had demolished the building. The building had been demolished by the truck. Clear? That's all right. उसके बाद ये मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। She showed much patience. She showed much patience. अब देखिए डियर, showed, ये शो की क्या है, सेकंड फॉर्म है। और आपको याद होगा कि सेकंड फॉर्म में एक ही टेंस इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब शी शोड मच पेशेंस, हमने देखना है कि इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना था, पैसिव में कन्वर्ट करना था। अब ये देखें, मच पेशेंस क्या हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, V2 हो गया। तो इसका रूल क्या है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब आप पैसिव में बदलते हो तो उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमने करना क्या है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है, मच पेशेंस। उसके बाद हमने ये देखना ये है कि मच पेशेंस, तो पैसिव में इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव में इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड और फर्स्ट फॉर्म लगती है, पैसिव में इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर। तो मच पेशेंस के साथ क्या आ जाएगा, वाज। अगर ये प्लूरल होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वर आ जाता, मच पेशेंस वज। उसके बाद क्या है, शो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, शोन। मच पेशेंस वॉज शोन बाय हर। तो ये जो ऑप्शन था वहां पे क्या था, ठीक था। अब चेक कर लीजिएगा, जिसने ये ऑप्शन टिक किया होगा उसका ऑप्शन क्या हो गया होगा, ठीक हो गया होगा। अभी डियर मूव करता हूं मैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, ट्विन्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स। अब आपको यहाँ से खुद आइडिया हो गया होगा ये सेंटेंस जो है ये किस में है, पैसिव में है। अब देखें, बाय द नर्स, ये हमारे पास क्या था, सोर्स था, ठीक है जी।
अब हमें देखना है इसको एक्टिव बनाना है। तो हमने बताया था आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो जाता है और ऑब्जेक्ट किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ। इसको हम लेके आते हैं फिक्रे के शुरू में, यहाँ पे लिख देते हैं द नर्स। उसके बाद ये देखते हैं कि टेंस कौन सा है, द ट्विंस वर बीइंग वॉश्ड। अब बीइंग आ गया तो ये बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस का है, पास्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, ट्विंस वर बीइंग वॉश्ड। तो हमने देखना ये है कि जब इसको हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक तो बीइंग को हम ख़त्म करेंगे, उसकी जगह हम V4 यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द नर्स एक है, इधर ट्विंस थे इसलिए वर आया, नर्स एक है तो क्या आ जाएगा, द नर्स वाज। उसके बाद वॉश आ जाएगा। तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, द नर्स वाज वॉशिंग, क्या कर रही थी, द नर्स वाज वॉशिंग द twins. The nurse was washing the twins. The nurse was washing the twins. This is what which you have to keep in your mind. आया कि ये इसने रूल को फॉलो किया या नहीं किया। देखें, द नर्स इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद नर्स के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए, अगर प्लूरल होता तो हम लगाते वर। और उसके बाद जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम बीइंग लगाते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव उसका बनाते हैं तो बीइंग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो मेन वर्ब होता है उसके साथ हम ing लगाते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे पास, द नर्स वाज वॉशिंग किसको, द ट्विंस को। तो जब इसका इसी का अगर आप देखें किस में बनाए, आप एक्टिव में करें इसको, सॉरी पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, द ट्विंस वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स। दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। उसके बाद ये मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना था डियर, पैसिव में। अब जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास देखें इस चीज़, ये एडिशनल वर्ड्स को छोड़ दें आप, पहले हमने देखना है हमारे पास ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट नेगेटिव के लिए सीन थर्ड फॉर्म हो गई और यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई हैव नॉट सीन यू, ठीक है, मैं आपको नहीं देख चुका हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर, काफ़ी अरसे से। अब देखते हैं डियर यहाँ पे क्या होगा कि जब यू को हम इधर ले आएंगे, टेंस पहचान लिया आपने, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है यू। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैव नॉट बीन आ जाएगा। ये याद रखिएगा, जब हम पैसिव बनाते हैं तो जहाँ पे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं और उनके बाद थर्ड फॉर्म होते हैं, जब वो पैसिव में चले जाते हैं हैज़ के साथ बीन आ जाता है और हैव के साथ भी बीन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, सीन, यू हैव नॉट बीन सीन। अब आप सोच रहे होंगे बीन भी आ गया, सीन भी आ गया। यू हैव नॉट बीन टोल्ड, हम कहते हैं यू हैव नॉट बीन टोल्ड, यू हैव नॉट बीन सीन, यू हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। तो वही चीज़ है, क्योंकि बीन और सीन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और सीन हमारे पास मेन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये इसके साथ आती है हैज़ और हैव के साथ, और ये बेसिकली बाय रूल है, ठीक है। यू हैव नॉट बीन सीन बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बाकी सारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जिसने ये ऑप्शन किया होगा ठीक, तो वो उसका हो गया होगा ठीक, उसको मिल जाएगा नंबर, राइट। यू हैव नॉट बीन सीन बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद ये मैं मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, दे आर गोइंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरह इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि एन एप्लीकेशन को हम लिखेंगे फिक्रे के स्टार्ट में, तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं फर्ज कर लिख देता हूँ एन एप्लीकेशन, क्योंकि इसको भी चेंज करें, एन एप्लीकेशन इज़, क्योंकि इधर दे था तो आर आया, तो जब एप्लीकेशन तो चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा इज़, एन एप्लीकेशन इज़। उसके बाद गोइंग इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिक आप इस सेंटेंस, इस इनके सेंटेंस के अंदर देखेंगे इसका पैसिव बनते हुए, एन एप्लीकेशन इज़ गोइंग। ये बताऊंगा आपको बाद में ये क्या चीज़ होती है। एन एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड आ जाएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोइंग टू इसी तरह आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे बी, बी के बाद हम सबमिटेड, इनके कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। एन एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी सबमिटेड बाय देम। ये जिसने ठीक किया होगा, जिसने ठीक किया होगा उसका सेंटेंस क्या हो गया होगा, ठीक हो गया होगा, राइट। ये बेसिकली वो है जिसका आपको नॉर्मली किसी सेंटेंस के इसका ताल्लुक मिलता जुलता नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये दे आर गोइंग, जब देखते हैं
कि वो जमा कराने जा, दे आर गोइंग टू सबमिट, वो सबमिट करवाने जा रहे हैं क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको हम ले गए आगे शुरू में, उसके बाद लगाया इज़ लगाया, और उसके बाद हमने क्या किया, गोइंग टू को एज इट इज़ रहने दिया, इसको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। क्यों, हमने जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम बी लगा के उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और आगे सेंटेंस बना देते हैं। अभी डियर मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है। जब मैं कहता हूँ ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो द ट्रूथ क्या है हमारे पास, द ट्रूथ है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ट्रूथ, द ट्रूथ, सच जो है, वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा हुआ था क्या, ट्रूथ, तो यहाँ पे आपने मैंने ही स्पीक्स द ट्रूथ फिक्रे के शुरू में आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं इज, एम, आर, तो द ट्रूथ के साथ क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद इज के बाद हम पैसिव की पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ इज स्पोकन किससे, बाय ही, जो इधर रिप्लेस जब होगा ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम, राइट, क्लियर स्टूडेंट्स। तो द ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम, अगर वहाँ पे द नहीं था, ट्रूथ लिखा हुआ था, ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम वाला क्या था, वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। होप सो डियर आपको ये 5 या 6 सेंटेंसेस जो मैंने बोले हैं इनके आपको पता चल गया होगा कि आपके ठीक हैं या गलत हैं। अभी डियर मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ। एक स्टेटमेंट ऐसी दी हुई थी जिसमें क्या लिखा हुआ था, प्लीज पुट द कप देयर, प्लीज पुट द कप देयर, प्लीज पुट द कप देयर। अब लिखा हुआ था ब्राय मेहरबानी कप को कहाँ रख दें, वहाँ रख दें। अब देखें यहाँ पे हमने ढूंढना दे ये था कि यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, राइट, तो ये रिक्वेस्ट के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद पुट देखें, पुट वर्ब है यहाँ पे, द कप देखें ये नाउन है हमारे पास, देयर क्या है, एडवर्ब है। हमने ढूंढना था इस स्टेटमेंट में, यही स्टेटमेंट दी हुई थी और नीचे यही ऑप्शन दे दिए गए थे। एक जगह प्लीज़ लिखा हुआ था, एक पुट लिखा हुआ था, कप लिखा हुआ था, देयर लिखा हुआ था, तो वहाँ पे हमने ढूंढना क्या था, एडवर्ब ढूंढना था। तो हमें एडवर्ब मिल गया है देयर, क्योंकि ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ हमने हाईलाइट करना था, अंडरलाइन सॉरी टिक करना था या मार्क करना था या बबल फिल करनी थी किस ऑप्शन के साथ, जिस ऑप्शन में देयर लिखा हुआ था, देयर आपका क्या था, एडवर्ब था। अभी डियर मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट। अगर आपने एडवर्ब का लेक्चर मेरा नहीं सुना तो वो प्लीज़ मेरा लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर दीजिएगा, SSC विद मज़र, वहाँ से आपको मिल जाएंगे एडवर्ब्स के तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अभी डियर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ शी स्पीक्स सॉफ्टली। एक स्टेटमेंट ये आई हुई थी कि शी स्पीक्स सॉफ्टली, अब वो बोलती है सॉफ्टली, शाइस्ता, नरमी से। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी कि आपने ढूंढना एडवर्ब है, वहाँ पे ये चीज़ थी कि ये क्या ये रेगुलर वर्ब है स्पीक्स, या क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, या इनट्रांजिटिव वर्ब है, या इन्फिनेटिव है। हमने बताना था इस वर्ब के बारे में। रेगुलर वर्ब तो ये हो ही नहीं सकता, क्यों, स्पीक या सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो स्पोक होती है और फिर थर्ड होती है स्पोकन। तो रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके आखिर में क्या लगता है, ईडी लगता है। उसके बाद ये यहाँ पे देखें ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें शी स्पीक्स द ट्रूथ होता तो फिर तो चले मान जाते हैं हम। यहाँ पे शी स्पीक्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब की क्या है कि उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इन्फिनेटिव यहाँ पे टू इसके साथ आगे कोई नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है जिसके आगे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, रेगुलर वर्ब भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है, ये है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जिस स्टूडेंट्स ने इनट्रांजिटिव लिखा है उनका क्या है, इनट्रांजिटिव, ठीक है जी। जिन्होंने इनट्रांजिटिव लिखा है उनका ये सेंटेंस क्या है, ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। अभी डियर में लेके चलता हूँ आपको इस साइड पे, द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स। अब यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट में ये दिया गया था कि इसमें करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है। अब कैरिंग देखें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल कौन सा बनेगा, ये हमारे पास स्टोलन। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन। तो पास्ट पार्टिसिपल वो होता है जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टोलन, ठीक है जी। तो एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल अगर होगा तो यहाँ पे हैविंग होगा, अगर यहाँ पे हैविंग होता तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हमने ढूंढना था, पास्ट पार्टिसिपल। तो करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास कौन सा है, स्टोलन।
यहाँ पे आ गया है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पे हमने एक राइट पेयर ऑफ वर्ड्स बताना था। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए थे, नेवर एंड ऑफन दिया हुआ था, उसके बाद और भी 2-3 थे, लेकिन उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, केयरफुली एंड ब्यूटीफुली। केयरफुली एंड ब्यूटीफुली जो था वो क्या था, आपका करेक्ट ऑप्शन था, केयरफुली एंड ब्यूटीफुली। केयरफुली एंड ब्यूटीफुली जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। ये एक पेयर बन रहा था, इसके अलावा बाकी जितने भी थे उनमें किसी न किसी चीज़ की कमी मौजूद थी। मैच द वर्ड डार्क विद इट्स सफिक्स, कहते हैं कि मैच द वर्ड डार्क। अब डार्क जो है इसको मैच करना है हमने किसके साथ, इट्स सफिक्स के साथ। एक होता है प्रीफिक्स, जो वर्ड जो मेन वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, उससे पहले लगता है, जिस तरह हैप्पी है तो अनहैप्पी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखना है कि इट्स सफिक्स के हिसाब से देखना है। अब देखें हमारे पास एबल है, डार्क एबल, कोई लफ्ज़ सुना है आपने, कोई नहीं सुना होगा। डार्कनेस सुना है, बताऊँगा आपको सुना या नहीं सुना। डार्किश या डार्कलेस कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब है ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। डार्कनेस आपने सुना है, मैंने सुना है, इसका मतलब क्या होता है, तारीकी। तो डार्क जो मेन वर्ड था इसके साथ हमने इसका क्या लगा दिया, सफिक्स लगा दिया विद इट्स सफिक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। ये जिसने किया उसका ऑप्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद ही लिव्स इन बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे डियर पूछा गया था कि बॉयज़ हॉस्टल जो है यहाँ पे आपने अपॉस्ट्रोफी यूज़ करना है। अब अपॉस्ट्रोफी कॉमा आपने देखा होगा, अगर सिंगुलर होता है, एक लड़के का हॉस्टल है फर्ज करें, फिर तो होता है बॉयज़ हॉस्टल, ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। आपको पता है कि लड़के का हॉस्टल नहीं होता, लिखा क्या होता है, लड़कों का हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। जब प्लूरल हो जाएगा तो हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अगर सिंगुलर हो तो हम एस से पहले लगाते हैं, प्लूरल हो जिनकी एस आखिर में आ रहा हो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी काम लगाते हैं। जिसने ये काम किया उसका बिल्कुल ठीक हो गया और नंबर पक्का हो गया, खुश हो जाएं। उसके बाद ये मैं लेके चलता हूँ आपको इस सेंटेंस की तरफ। ये क्या है बेसिकली, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ये एक सेंटेंस है, सेंटेंसेस की टाइप्स। एक मैंने बहुत ही बड़ा और वधिया लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SSE विद मजर, वहाँ पे अपलोड किया हुआ है सेंटेंसेस, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें तमाम सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, 1 बाय 1 उनको डिस्कस किया हुआ है। तो ये चीज़ पूछी गई थी कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये सेंटेंसेस में से कौन सी टाइप है, क्या ये इंपेरेटिव है, क्या ये डिक्लेरेटिव है, क्या ये इंटेरोगेटिव है या ऑप्टेटिव है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्या ये इंपेरेटिव है, नहीं, क्या ये डिक्लेरेटिव है, नहीं, क्या ये इंटेरोगेटिव है। आप सोच सकते हैं क्यों, आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और शुरू कहाँ से हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो बताया हुआ है कि ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वो बेसिकली हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट होती है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो वहाँ पे जो इंटेरोगेटिव ऑप्शन था वो इसका क्या था, करेक्ट था, राइट। बाकी सेंटेंसेस की टाइप्स को अगर आपने पढ़ना है तो मेरा लेक्चर लाजमी सुनिएगा जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मेंशन किया हुआ है, सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मजर के साथ। उसके बाद यू वर नॉट फीलिंग वेल, डियर वहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ था कि आपने उसमें से क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस और नेगेटिव में हो। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, कोई पास्ट कंटिन्यूस में था, कोई कुछ था, ठीक है, कोई इंटेरोगेटिव था, कोई पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पे बताना हमने कौन सा सेंटेंस था कि पास्ट कंटिन्यूस का हो लेकिन सेंटेंस कौन सा हो, नेगेटिव। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 4, उनमें से जिसना जो ये ऑप्शन था यू वर नॉट फीलिंग वेल, ये ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। होप सो डियर जहाँ तक कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट। डियर आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे रखते हैं, बाकी रह गया हमारा प्रपोजिशंस का काम। प्रपोजिशंस को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में, आने वाले लेक्चर्स में। प्रपोजिशंस के काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, होप्स हो कि प्रपोजिशंस आपके वहाँ से कवर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको लेक्चर ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आप आने वाले तमाम लेक्चर्स को देखें, सीखें। Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice session and have a nice discussion. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well. Thank you very much.